आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, अब विभीषण जी अपमानित होकर लंका से श्री राम जी की शरण में आ चुके हैं। दोस्तों, उसके पश्चात का जो वृत्तांत है वह समुद्र से प्रार्थना करने और समुद्र पार करने का जो बहुत ही कठिन काम था वह किस प्रकार होता है, आइए इस पर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, जब लंकेश यानी कि रावण ने अपने छोटे भ्राता विभीषण को अपमानित किया, अपने 4 मित्रों सहित विभीषण जी आकाश में उड़कर प्रभु राम की शरण में आए। वानर राज सुग्रीव ने जब सोचा कि उनका भेद जानने का कारण कुछ क्या हो सकता है, लेकिन दया के सागर प्रभु श्री राम ने कहा कि मित्र सुग्रीव, जो भी मेरी शरण में आता है मैं उसको कदापि परित्याग नहीं कर सकता। अतः विभीषण जी का हमारे यहाँ स्वागत है, उनको आने दीजिए। दोस्तों, इसके पश्चात जब विभीषण जी रामादल में आ जाते हैं, उनके साथ सम्मिलित हो जाते हैं, क्योंकि राम जी के भक्त तो वह पहले ही से थे और प्रभु राम को याद करते रहते थे। तो दोस्तों, अब उनका रामादल में एक ऐसा विलय तैयार हो गया जिसके चलते सुग्रीव जी, लक्ष्मण जी तथा विभीषण जी तीनों यह मंत्रणा करने के लिए बैठ गए कि सेना के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा समुद्र को किस विधि से पार किया जा सके। प्रथम चरण के रूप में यह निर्णय लिया गया कि प्रभु राम समुद्र देवता से यह प्रार्थना करें कि उनकी सेना के लिए समुद्र स्वयं मार्ग छोड़ दे। लेकिन दोस्तों, प्रभु राम ने उन तीनों की बात को मान लिया। उनकी सलाह पर चलते हुए समुद्र तट पर घास के आसन पर बैठकर प्रभु राम ने उपवास और पूजा करना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों, 3 दिन तक लगातार उपवास तथा प्रार्थना चलती रही, लेकिन समुद्र देवता ने प्रभु राम की प्रार्थना पर कोई ध्यान जब नहीं दिया तो प्रभु राम का क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपने अग्नि बाणों से प्रभु राम समुद्र को सुखाने के लिए कटिबद्ध हो गए। दोस्तों, बस फिर क्या था, इनके कटिबद्ध होते ही समुद्र देवता का स्वयं प्रकट होना आगे का वृत्तांत आता है, जो मैं आपको अगले वृत्तांत में अवश्य सुनाऊंगा। तो दोस्तों, इस वृत्तांत में आज इतना ही। अगर यह वृत्तांत अच्छा लगे तो अपने मित्रों, दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। यह मेरा संकल्प है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।